राजू ये महीना भी खत्म हुआ मगर हनुमान जी अभी तक अदम पता है। ये सब अपनी ही प्रारब्ध का दोष है। उस बेचारे की क्या खता है, बल्कि ये मेरी गलती है जो उस बेचारे को घर से निकाला और बैठे बिठाए उसकी जान को खतरे में डाला। सुखदेव जी, जो कुछ आपने मेरे लिए तकलीफ उठाई उसके लिए आपका मशहूर हूँ। अब यहाँ ज्यादा ठहरने से मजबूर हूँ, इसलिए आप अपना काम कीजिए और खुशी से मुझे इजाजत दीजिए। भगवान, अगर उनको 1 महीने तक वापस आने के लिए कहा है, मगर इस मिलाद में कल का रोज अभी बाकी है। बेहतर है कल का रोज और इंतजार करेंगे। अगर वो कल भी नहीं आए तो परसों यहाँ से रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जी की जय, पंचवीर हनुमान की जय। लीजिए महाराज, मुबारक हो। हनुमान जी आगे। भगवान महावीर, तुम धन्य हो। कहो खैरियत से तो आए। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो कम मुमकिन है कि मुझे कुछ तकलीफ होने पाए। सलाम को सीता जी की खबर लाए। महाराज, ये कब मुमकिन है कि हनुमान जी जाएं और नाकामयाब वापस आएं? मैं तो किस लायक था, हिम्मत और दिलेरी आपकी थी, मैं तो एक साहिब था। ये आपका हुस्न लियाकत है, मगर सच तो ये है हम में ऐसा नाजुक काम करने का कहाँ ताकत थी। खैर, इस कसरे नफ्सी को जाने दो। अब जरा मतलब की बात सुनाने दो। भगवान, मैं मुख्तलिफ मुकामात पर तलाश करता हुआ लंका में पहुंचा। वहां हर जगह देखा भाला, आखिर बमुश्किल मैंने उनका पता निकाला। सीता जी अशोक वाटिका में कैद हैं और हर तरह से अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हैं। कुछ उस जालिम की जबरदस्तियों से और कुछ रोजमर्रा की फाका कस्तियों से। जो कुछ उनकी हालत हो रही है वो मुझ पर तो जाहिर है, मगर उसका बयान करना मेरी ताकत से भी बाहर है। एक मामूली सी साड़ी में वो अपने बदन को ढांक रही थी और मारे सर्दी के थर थर कांप रही थी। इतने में रावण वहां आया और सीता जी को बहुत धमकाया। कुछ देर तक वो खामोश रही, आकर तंग आकर उन्होंने भी अपनी जुबान खोली कि जो कुछ मुंह में आया सो बोली। जिसे सुनकर उस जालिम ने तलवार निकाली, मगर बीच में एक औरत ने पड़कर उनकी जान बचा ली। चुनाचा इसका ये अरमान भी दिल का ही दिल में रह गया और जाता हुआ ये कह गया कि 2 महीने तक सब्र करूंगा और जिस तरह से हो सकेगा अपनी तबीयत पर जबर करूंगा। अगर फिर भी ऐसे ही उचित मलाएगी तो मेरा क्या लेगी, अपनी जान से ही जाएगी। उसके चले जाने के बाद जिस दरख्त पर मैं छुपा बैठा था, वो उसी के नीचे आई और अपने सर की साड़ी बीच में से फाड़कर एक रस्सी बनाई, दरख्त की टहनी से लटकाई।
मैं हैरान था कि ये क्या करने लगी, मगर फिर समझ में आया कि ये तो खुदकशी करके मरने लगी। आखिर जब रस्सी का फंदा उन्होंने अपने गले में डाला तो मैंने झट बीच में पड़कर उन्हें संभाला और उनकी उस फांसी को गले से निकाला। पहले तो उन्होंने मुझे रावण समझकर बहुत सख्त सुस्त बोला, लेकिन जब मैंने आपकी निशानी दिखाई तो उनका वो शक भी जाता रहा। जब की दफा मैंने उनसे कुछ निशानी मांगी तो उन्होंने ये चूड़ामान बतौर निशानी दी। बेशक ये मेरी प्राण प्यारी की निशानी है, मगर ये तो बताओ तुम्हारी सिर्फ उनसे ही बात हुई या रावण से भी कुछ मुलाकात हुई? हाँ, मैं रावण से भी मुलाकात कर आया हूँ और उनके हाथों से 2 हाथ करके आया हूँ। कईयों को पिछाड़ा, कईयों को जान से मारा। गर्ज ये कि उसको अच्छी तरह से मजा चखा के आया हूँ और उसे सारे दरबार नीचा दिखा के आया हूँ। बजाय इसके कि उसको इस तरह नीचा दिखाते, बेहतर था कि उसको समझा बुझा कर रास्त कर लाते। महाराज, मैंने अपना सारा जोर लगाया, मगर उस मगरूर ने मेरी बातों को मखौल में ही उड़ाया। यहाँ तक कि मेरे मारने के लिए तलवार उठाई, मगर उसके भाई विभीषण ने बीच में पड़कर मेरी जान बचाई। जब मैंने उसको अपने कत्ल करने पर आमादा पाया, फिर जो कुछ मुझसे बन सका वो मैंने बनाया। अब इन बातों को जाने दीजिए और जितनी जल्दी हो सके सीता जी की रिहाई की फिक्र कीजिए, क्योंकि उनकी जान को सख्त संताप है और जितनी देर करना है उतना ही काम खराब है। प्यारे हनुमान, आपने जो कुछ तकलीफ मेरे लिए उठाई, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, मगर आपके इस एहसान से मजबूर हूँ, बल्कि इसका उसको मैं तो जिंदगी भर नहीं सकता। भगवान, बस रहने दीजिए और मुझे ज्यादा शर्मिंदा ना कीजिए। जो कुछ आप मेरी निस्बत फरमा रहे हैं ये आपकी जान नवाजी है, और जो कुछ मैंने किया वो मेरा इंसानी फर्ज था। सुग्रीव जी, कहो अब क्या विचार है? हमें आप किस बात का इंतजार है? इधर रावण का सर है और इधर हमारी तलवार है। मगर नल से दरियाफ्त करना चाहिए कि पुल के लिए क्या क्या सामान दरकार है। उनके लिए तमाम मसाला तैयार है, बल्कि उसका हिस्सा कुछ बन के तैयार है।